बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मास्टर असीज। हमारे असीलों में अक्सर सोकड़े की शिकायत आ जाती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि मेरा जानवर जो है, मेरा परिंदा सोकड़े का शिकार हो गया, तो इसका हल क्या है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सोकड़े की वजूहात क्या हैं। बेसिकली 2-3 वजूहात हैं। उनमें से एक वजह यह भी हो सकती है कि आपके मुर्गे को अंदरूनी कीड़े पड़ गए हों। अंदर कीड़े, पोटे में कीड़े जब पड़ जाते हैं तो वो एक तो अंदर से खून चूसते हैं, दूसरा जो भी खुराक मुर्गा खाता है वो सारी की सारी खुराक वो कीड़े खाते हैं, वर्म्स खा जाते हैं और उस खुराक की सारी ताकत वो वर्म्स इस्तेमाल करते हैं। मुर्गे को मुकम्मल एनर्जी मिलती नहीं है, विटामिन्स और मिनरल्स निशास्ते नहीं मिलते, जिसकी वजह से मुर्गा दिन ब दिन अपनी जो रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स ना मिलने की वजह से दिन ब दिन सोकड़े का शिकार हो जाता है। तो एक तो वजह होती है ये वाली, जो वर्म्स आ जाएं। तो दूसरी वजह होती है कि हम अपने मुर्गे को बाज़ औक़ात कुछ एंटीबायोटिक्स, हाई पोटेंसी है, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं कुछ बीमारियों की सूरत में। तो वो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उनकी वजह से वो बीमारी से तो जानवर निकल आता है, वो परिंदा हमारा जानवर जो है बीमारी से तो निकल आता है, लेकिन वो सोकड़े का शिकार हो जाता है। उन एंटीबायोटिक्स का जिस्म पे, उसके अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं उन पे ये असरात होते हैं कि खुश्की पैदा होने लगती है, जिगर पे खुश्की आ जाती है, अंदर अंतड़ियाँ खुश्क हो जाती हैं, गीज़ड़ खुश्क हो जाता है और ओवरऑल मुर्गा खुश्क हो जाता है, सोकड़े का शिकार हो जाता है और सिप निकल आती है। आप मुर्गे के सीने पे हाथ लगाते हैं तो आपको हड्डी वाज़े निकली हुई नज़र आती है, फील होती है। तो ये सोकड़े की अलामत है। ऐसी सूरत में मुर्गे की जिल्द भी सफ़ेदी सी हो जाती है, खुश्की सी हो जाती है, मुर्गे के चेहरे की लालगी ख़त्म हो जाती है, मुर्गा ढीला ढाला रहने लगता है और वेट काफ़ी हद तक लूज़ कर जाता है। तो दोनों तरह की जो सोकड़े की मिसाइल हैं, दोनों का इलाज एक ही है। चाहे सोकड़ा किसी किस्म का हो, उसका इलाज एक ही है, लेकिन वर्म्स वाले सोकड़े का जो इलाज है वो पहले आप डिवॉर्मिंग करें। जानवर को डिवॉर्मिंग करके, डिवॉर्मिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे लगा चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले अपने उस मुर्गे को, अगर उसको वर्म्स हों तो उसे डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग करके उसके बाद आपने ये इलाज करना है। तो इलाज क्या है? आपने ये इलाज जो है कम अज़ कम 2 महीने जारी रखना है, कम अज़ कम। फिर जाके आपका जानवर जो है, आपका परिंदा जो है मामूल पे आएगा, बेहतरी की तरफ आएगा। 2 महीने ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, इसका कोई शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। कोई देसी, इसके अलावा कोई देसी इलाज, कोई अंग्रेज़ी इलाज, कोई एलोपैथिक, कोई होम्योपैथिक इलाज नहीं है सोकड़े का जो मैं बताने वाला हूँ। तो यही इलाज है और ये लॉन्ग टर्म इलाज है। आपने करना क्या है? दूध की बलाई, बॉयल किया हुआ दूध जो होता है उसकी बलाई आपने ले लेनी है, तकरीबन 50 से 60 ग्राम। ये एक दिन की ज़रूरत है, 50-60 ग्राम। 50-60 ग्राम बलाई लेके उसमें आपने जो रोटी होती है, खुश्क रोटी, रात की या 2 दिन की सूखी हुई जो रोटी होती है, आयल के बगैर वाली खुश्क रोटी, वो आपने पानी में भिगो के रखी हुई हो। जब वो फूल जाए तो उसमें से पानी निकाल के उसमें यही बलाई आपने मिक्स कर देनी, अच्छी तरह मिक्स करके अपने मुर्गे को ऑफ़र कर देनी। रोज़ाना ये आपने सुबह शाम यही खुराक खिलानी 2 महीने तक। इंशाल्लाह 2 महीने के बाद आपका मुर्गा जो है, 2 महीने के अंदर अंदर आपका मुर्गा सोकड़े के जो मिसाइल हैं वो उसके ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा इलाज ये भी है कि आप अपने जानवर को पनीर ऑफ़र कर सकते हैं। पनीर कैसे बनाना है? आपने 1 किलो दही ले आना है। 1 किलो दही बाज़ार से ले आएँ या घर में बना लें। दही लेके आपने मलमल के कपड़े में उसे डाल के, उसे बांध के किसी ऊंची जगह पे लटका देना है। सारी रात उसमें से पानी रिसता रहेगा और सुबह जो है उसमें जो मवाद बाकी बचेगा वो पनीर है। वो पनीर आपने डेली बेसिस पे अपने जानवर को, अपने मुर्गे को सुबह टाइम 1 चम्मच और शाम टाइम 1 चम्मच ये खिलाना है और ये भी इलाज आपने 2 महीने जारी रखना है। तीसरा इलाज ये है कि आप खोया ले आएँ बाज़ार से, मिठाई की दुकान से आपको खोया मिल जाएगा।
आप खोया ले आएँ, वो भी आपने 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आपने अपने मुर्गे को इंटेक करवाना है और 2 महीने तक ये जारी रखना है। इसी तरह चौथा इलाज बौली, बौली कहते हैं जब कोई भैंस जो है बच्चे को जन्म देती है, नया जब बच्चे को जन्म देती है तो पहले 2-3 दिन जो दूध आ रहा होता है वो दूध नहीं होता बल्कि बौली होती है। उसको बॉयल करके उसका पनीर बना के वो आप अपने जानवरों को ताकत के लिए देते रहें, साथ में मक्खन देते रहें। 1 चम्मच डेली बेसिस पे मक्खन और साथ में वो बॉली वाला पनीर दें। इसके बहुत ही हैरान कुन देता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज हैं। बेहतरीन इलाज आपको मैंने बलाई वाला बताया है, बलाई आप इस्तेमाल करें और कोई आपने नुस्खा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखें, जो सोकड़े वाला जानवर हो, जो सोकड़े वाला आपका परिंदा, उसको कभी भी एंटीबायोटिक नहीं लगानी, वरना आपका जानवर फ़ौरन एक्सपायर हो जाएगा। एंटीबायोटिक तो लगानी ही नहीं है। उसके अलावा दीगर दूसरी भी अंग्रेज़ी दवाइयों से आपने बचा के ही रखना है, उसके इस्तेमाल से एहतियात करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नहीं भी समझ आई तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आपके अहल खाना को, आपके शौक़ को हर मुसीबत हर बला से महफूज फरमाए। रोज़े से हूँ, बोलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए माज़रत। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।